नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीत है और आप सभी का यूट्यूब चैनल पे मेरा स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि प्रॉपर्टी लाइन में, रियल एस्टेट लाइन में एजेंट कैसे बन सकते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? Keep it real. रेंटिंग का काम करना है, सेल परचेज का काम करना है या फिर प्लॉटिंग का काम करना है, ठीक है। देन उसके बाद आप एक एजेंट बन सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको स्टार्ट करना है एजेंट के एज अ रियल एस्टेट एजेंट के लिए, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए रेंटिंग का काम कीजिए। इसमें ज़्यादा आपको पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, देन आप एक रियल एस्टेट एजेंट बन जाओगे। सक्सेसफुल, ये भी नहीं एस्टेट, सक्सेसफुल एजेंट बन सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 मैं आपको बता दूँ आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर 1 आप अपने घर से स्टार्ट कीजिए। जहाँ पे आप रहते हैं उस आसपास के एरिया में, मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के दायरे में आप पहले प्रॉपर्टी सर्च कीजिए कि आपके पास प्रॉपर्टी कौन सा अवेलेबल है, वहाँ पे कौन सा उपस्थित है, और उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी निचोड़ लो। जिसको कहते हैं ना निचोड़ना, पूरा निचोड़ लो कि भाई इसका रेंट क्या है, इसमें फैसिलिटी क्या क्या दिया जा रहा है, उस रूम का साइज़ क्या है, 1 BHK 2 BHK है या फिर 1 RK है, सिंगल रूम में क्या है। ये आपको पूरी जानकारी एक डायरी में लिख लो। आप किस ऑनर से मिल लो, क्या ऑनर का नाम क्या है, नंबर क्या है, उसका लोकेशन, लैंडमार्क क्या है, सब कुछ आप एक डायरी में लिख लो। क्योंकि अगर आप 15-20 प्रॉपर्टी अपना अगर सर्च कर लिया ना, तो फिर आपको खुद याद नहीं होगा कि ये प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है, उसका नंबर क्या है। तो जिस प्रॉपर्टी पे आप जाते हो वहाँ का एक कुछ लैंडमार्क लिख लो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और इजी रहे, ठीक है। सबसे पहले आपने एक पहला काम कर लिया, प्रॉपर्टी सर्च कर लिया। अब प्रॉपर्टी सर्च कर लिया, आप कस्टमर कहाँ से लाओगे। अब कस्टमर लाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। ऑनलाइन आपको अपना ऐड डालना पड़ेगा। अब आप कहोगे यार ऑनलाइन ऐड डालने में पैसा खर्च होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आज के दौर में हर एक इंसान फेसबुक चलाता है। अब फेसबुक के थ्रू आप अपना ऐड डालिए वहाँ पे, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप बनाइए, व्हाट्सअप में आप लोगों को शेयर कीजिए। अपने जो आप स्टेटस लगाते हैं उसमें आप स्टेटस लगाइए, और आस पास जो भी आपके लोग जानने मिलने वाले हैं उनसे बता दो कि भैया मैं रियल एस्टेट में एजेंट हूँ, मैं काम करता हूँ, ऐसा ऐसा है बिजनेस है मेरा। अगर आपको, आपके फ्रेंड को, कलीग को, किसी को चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपका हो गया। देन अगर आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, थोड़ा सा, तो आप OLX ले सकते हो। OLX पे आप क्या है कि जैसे हर एक सिटी का अलग अलग, मैं दिल्ली के बता दूं, दिल्ली में क्या था, अगर आप OLX पे आप ऐड डालते हो प्रॉपर्टी का, तो 1500 रुपये में आपको अराउंड 10 ऐड मिल जाता है, ठीक है। उस 10 ऐड को आप उस पर डाल सकते हो। OLX से भी अच्छे कस्टमर आते हैं, लेकिन वहाँ OLX से, मैं आपको बता दूँ, OLX से हाई फाई कस्टमर नहीं आएंगे। अगर आपके पास प्रॉपर्टी 7-8 हज़ार से नीचे की प्रॉपर्टी है, देन आपके पास OLX से कस्टमर आते हैं। अगर इससे ऊपर की प्रॉपर्टी है तो फिर आपको OLX पर डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपका फेसबुक हो गया, आप OLX पे ऐड कीजिए, इंस्टाग्राम पे ऐड कीजिए, ठीक है। और भी 2-3 वेबसाइट ऐसे 99, मैजिक ब्रिक, housing.com जो है कि एक दो फ्री आप उस पर ऐड डाल सकते हो। मकान.com, मैं बता दूं, मकान.com पे आप अभी फ्री में डाल सकते हो, कितना भी ऐड डाल सकते हो, फ्री में आप ऐड कीजिए। तो सबसे आपको एडवर्टाइजिंग करानी पड़ेगी। देन आपको छोटे छोटे बोर्ड बनवाने पड़ेंगे, जैसे रूम अवेलेबल फॉर रेंट, इस टाइप का आपको बोर्ड बनाने पड़ेंगे। और जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे आप लगाओ। एक बोर्ड बनाने में अराउंड 100-150 रुपये खर्च होते हैं। तो आप ये 4-5 टाइप का बोर्ड बना के आप जगह जगह, किसी के मकान पे, किसी घर पे, किसी के मतलब मार्केट में आप जिससे बातचीत करके आप वहाँ पे इंस्टॉल कर लो। इससे क्या होगा कि कुछ ऑफलाइन भी कस्टमर अगर बोर्ड देख के आता है तो वो आपके पास कॉल कर सकता है। ऑनलाइन जो देख रहा है तो वो आपके पास कॉल कर सकता है। अब देखिए, आपके पास प्रॉपर्टी हो गई, आपने एडवर्टाइजिंग कर ली, ठीक है। अपने ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह आपने दिखा दिया कि भैया मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं एक एजेंट हूँ। अब कस्टमर आता है। अब कस्टमर डीलिंग, सबसे इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कस्टमर डीलिंग। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं जो कहते हैं नहीं यार मुझे इस एरिया में नहीं लेना, इस लोकेशन में नहीं लेना, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे प्रॉब्लम ये है। तो सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम जो होता है उसको आप कैसे, उसकी निगेटिविटी जो भी है उसको पॉजिटिव में आप कैसे बदलोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। USP, ठीक है। USP, आप जो भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो 1000 रुपये की प्रॉपर्टी है, उसका आप USP बता दो कि भैया यहाँ पे अगर आप लेते हो ये 1000 रुपये का रूम है। मान के चलो अगर आपके पास 1000 रुपये का रूम, तो बोल दो ये 1000 रुपये का रूम आपको पूरे मार्केट में कहाँ मिलेगा। इसको आप गोडाउन टाइप में यूज़ कर लीजिए, आप इसको स्टोर टाइप के यूज़ कर लीजिए। 10,000 का फ्लैट है, वो कहेगा यार 10,000 का फ्लैट है, इसमें ये चीज़ नहीं है।
तो उसकी लोकेशन के बारे में बताओ, सर यहाँ पे ये लोकेशन एकदम नियर बाई है, ये पास है, आप यहाँ पे मेट्रो है, यहाँ पे ये, मतलब यूएसपी आप अच्छे अच्छे तरीके से बताओ। देखो हर एक चीज़ में एक दो निगेटिविटी होता है, उसमें कुछ खराबी होती है, कुछ अच्छाई भी, तो आप सिर्फ उसको अच्छाई बताओ, ठीक है। अब आती है उस पर ब्रोकरेज की बात है। तो स्टार्टिंग में देखिए क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको रिलेशनशिप एक कस्टमर से बनाने के लिए आपको ब्रोकरेज पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जो ब्रोकरेज चलता है उससे आपको मैं बता दूं स्टार्टिंग में थोड़ा कम लेना पड़ेगा, और उससे जो कस्टमर को आप रूम देते हो ना, उससे घर जैसा आप रिलेशनशिप बनाओ, ताकि नेक्स्ट टाइम क्या हो, वो बंदा को अगर कोई फिर से प्रॉपर्टी लेनी हो, उसके फ्रेंड सर्कल में लेना हो, रिलेटिव को लेना हो, वो कहीं ना जाए, वो सीधे आपके पास आके आपसे कॉन्टैक्ट करा दे। तो एक तो ये आपका हो गया, रिलेशनशिप बन जाएगा। और एक काम आप और कर सकते हो, जैसे कि आप किसी सोसाइटी में जाते हो, गार्ड होते हैं वहाँ पे, शॉपकीपर होते हैं, ठीक है, सोसाइटी के, आप उनसे बात करो। उनसे बात करने का दो फ़ायदा होगा, एक तो वहाँ पे जो फ्लैट खाली होगा वो आपको बता देंगे वो खुद से कि भैया ये फ्लैट खाली है और उसका ये ऑनर है, आप उनसे बात कर लीजिए, ठीक है। एक तो आपको प्रॉपर्टी दे देगा। सेकंड, आप उनसे ये बोल सकते हो कि चलो अगर आपके पास कोई डायरेक्ट विजिट करता है, कस्टमर कोई आता है, कोई क्लाइंट आता है, तो आप मुझे दीजिए, मैं डील करके जो भी उसमें कमीशन होगा मैं आपको भी कमीशन दूंगा। तो गार्ड को भी कमीशन दो, और जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, आप उनको भी कमीशन दो, क्योंकि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं सिर्फ लोगों से जानकारियाँ निकाल लूँ, उनको मुझे कुछ देना ना पड़े, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। आप एक दो बार ऐसा कर सकते हो, बट लॉन्ग टाइम आपका ऐसा नहीं चल सकता। तो आपको सबको मिल के लेकर चलना पड़ेगा। जैसे मार्केट में ले लो, मार्केट में जो आइसक्रीम वाले होते हैं या शॉपकीपर होते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो कि भैया आपके पास तो लोग रेंट के लिए आते होंगे, जिनको रूम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कहेंगे हाँ जी हमारे पास आते हैं, ठीक है। आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना कार्ड छपवा लो, 200-250 में 100-150 कार्ड छप जाती है। एक अपना नाम कोई रख लो, प्रॉपर्टी, ये रियल एस्टेट या जो भी प्रॉपर्टी नाम रखना, नंबर जो हमेशा चालू हो, और व्हाट्सअप और उस पर सब कुछ होना चाहिए। आप उनको नंबर कार्ड दे दो कि भाई ये मेरा कार्ड है, आप इसको रख लो, और जो भी बंदा अगर आपके पास रूम सर्च करने के लिए आता है या कोई भी रूम के बारे में पूछता है, आप मेरा नंबर देना, अपना रेफरेंस लगा देना। देन अगर वो मेरे से प्रॉपर्टी लेता है तो एक अमाउंट आपको मैं पे कर दूंगा, आपके कमीशन टाइप का भी हो जाएगा। तो इसमें बेनिफिट आपका क्या है कि आपको भी कुछ अमाउंट मिल गया और उस दुकानदार को भी बेनिफिट हो गया, तो वो नेक्स्ट टाइम आपके पास ही अगला क्लाइंट ही भेजेगा। तो इस टाइप से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं कि एजेंट बनना। अब देन जब आपके पास मनी आ जाए, पैसे आ जाए, फिर आप धीरे धीरे प्रॉपर्टी इकट्ठा की, क्योंकि देखिए इसमें इन्वेंट्री बहुत ज़रूरी है। जितनी इन्वेंट्री आपके पास होगी उतनी क्लाइंट आएंगे। और जब आपके पास जब पैसे आ जाए तो जैसे जस्ट डायल है या मैजिक ब्रिक, 99acre.com, इन सब पे आप पेड वाला पैकेज लेके आप प्रमोट कीजिए, और एक बाद में फिर एक ऑफिस ले सकते हैं। अगर किसी भी तरह का डाउट हो या कुछ भी हो, कहीं भी अगर आपको दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं अपने से पूरा हेल्प करूंगा आप लोगों की हेल्प करने के लिए। बाकी मैं ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर मेरा हर एक वीडियो में होता है, आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हो। अगर आप दिल्ली और फरीदाबाद में रहते हो, अगर आपको रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करना है और आपको एजेंट बनना है, तो मैं बता दूं बाकायदा आपसे मिल के आपके इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में आपकी मदद करूंगा। अगर आपको फ्रेंचाइजी चाहिए मेरे कंपनी के थ्रू या मेरे ऑफिस के थ्रू, मेरा नाम से चाहिए, तो मैं बता दूं मैं अपनी फ्रेंचाइजी भी आपको दे सकता हूं, कोई इशू नहीं है। आपको फिर उसके फ़ायदे बहुत है, उसमें कोई ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। मेरी फ्रेंचाइजी पे आप अपना ऑफिस चलाइए, जिस लोकेशन में हैं आप, दिल्ली में है, फरीदाबाद में है, नोएडा में है, गुड़गांव में, या किसी भी सिटी में आप रहते हैं, अगर आपको मेरी फ्रेंचाइजी चाहिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं अपनी फ्रेंचाइजी आपको दे सकता हूँ। अगर किसी भी भाई को उनके पास फ्लैट है सेल के लिए, रेंट के लिए, या प्लॉट है, कमर्शियल है, या आपका रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, कोई भी टाइप की ज़मीन, प्लॉट या कुछ भी है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी वीडियो बनाऊं, आपकी प्रॉपर्टी का ऐड करूं, तो वो भी मैं काम करता हूं, ठीक है। तो मैं आपका ये सेल आउट करने में भी मदद करूंगा। बस आपको करना क्या है, मेरे मेल आईडी पे जाके मुझे मेल कीजिए या कॉल कीजिए। अगर आप दिल्ली NCR में आप मुझे बोलिए कि सर मेरे पास फ्लैट है, इसको सेल करना है, मैं आपके विजिट करूँगा, आपका जो भी उसकी USP ये सब नोट करूँगा, उसका ऐड बनाऊँगा, फ़ोटो डालूँगा, और देन मैं उसको सेल आउट करने में आपकी मदद करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।